एसटी सच्ची कहानियों पर आप सभी का स्वागत है। हमारी एक छोटी सी फैमिली थी। हम 2 भाई और एक बहन थी। मेरी माँ एक संघर्ष करने वाली औरतों में से थी। उसने अपने जीवन में बहुत कुछ परिवर्तन देखा था। मेरी माँ की शादी एक गरीब परिवार में हुई थी, लेकिन मेरे पिताजी बहुत मेहनती थे। वे दिल्ली में आकर, उनको कुछ काम तो नहीं आता था, पर कपड़े सिलाई का काम जानते थे। उनको कटिंग भी नहीं आती थी। उनके अल्ट्रेशन बनाने से ही उन्होंने अपने जीवन में ही बहुत कुछ बना लिया था। जैसे कि हम दोनों भाइयों को और बहन को एक अच्छे स्कूल में पढ़ाया था और हमें इस काबिल बनाया था कि मैं आज जॉब करता हूँ। अच्छी तनख्वाह है और मेरे घर में मेरी मम्मी की ही चलती थी। मेरी मम्मी ने अपनी पसंद की लड़की से मेरी शादी करवाई थी। मेरी पत्नी पढ़ी लिखी और सुशील और बहुत अच्छी थी। मेरी माँ का कहना बहुत मानती थी। मेरी शादी को 3 साल बीत चुके थे और अभी तक मेरी कोई औलाद नहीं हुई थी। अब मेरी माँ मेरी पत्नी को रोजाना टोक देती थी, 3 साल हो गए हैं, अब तुम दोनों ने बहुत परहेज कर लिया है, अब घर में बच्चा होना चाहिए। और आज सुबह सुबह का टाइम था, मैं उठा था, मेरे कमरे में मेरी पत्नी मौजूद नहीं थी। ये देखकर मुझे बहुत हैरानी हुई थी, क्योंकि आज तक मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। जब मेरी आंख खुलती थी, मेरी पत्नी ममता मेरे कमरे में ही खड़ी होती थी। मुझे नाश्ते का पूछती थी, मेरा हाल चाल, मेरी तबीयत का पूछती थी, मगर आज ममता यहाँ कमरे में नहीं थी। हमारी शादी को 4 साल हो गए थे। ममता ने कभी इस तरीके को बदला नहीं था, मगर आज मैं कमरे में अकेला था। मुझे अजीब सा महसूस हुआ, मगर मैं जब बाहर आया तो ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो गया कि मेरा घर तो आज बिल्कुल ही खाली था। मेरी माँ के कमरे का दरवाजा देखा तो वहां पर भी ताला लगा हुआ था। ये देखकर मैं बहुत परेशान हो गया था, क्योंकि मेरे घर में आज तक ऐसी नौबत नहीं आई थी। आखिर मुझे सोता छोड़कर ये सब लोग कहाँ चले गए थे। मेरे दिल में तरह तरह की बातें आने लगी थी। कहीं परिवार में किसी का देहांत तो नहीं हो गया, लेकिन ऐसा नहीं था। देहांत होती तो ये लोग मुझे भी बताते। मैं बाहर आया तो पूरा घर बिखरा हुआ पड़ा था। चोरी डकैती तो नहीं हो गई थी। मेरे दिल में ये बात भी आई थी। तभी घर के अंदर ममता और मेरी माँ दोनों दाखिल हुए थे। उन दोनों पर नजर पड़ते ही मैं उनकी तरफ लपका था। आप लोग कहाँ चले गए थे? मेरी पत्नी अपना सर झुका लिया था, जबकि मेरी माँ ना चाहते हुए बोली, बेटा, आज तुम्हें मैं एक ऐसी खुशखबरी सुनाने लगी हूँ कि तुम खुशी से झूम उठोगे, भगवान के चरणों में गिर जाओगे। ये तो मेरी माँ के बोल थे, लेकिन यहाँ मामला कुछ और ही नजर आ रहा था। मेरी माँ तो बहुत खुश थी, लेकिन सास बहू के व्यवहार और तेवर में जमीन आसमान का फर्क था। मेरी पत्नी जितनी परेशान थी, मेरी माँ उतनी ही खुश लग रही थी। बेटा, भगवान तुम्हें बाप बनाने वाला है। तुम जितना भगवान की धन्यवाद करोगे उतना ही कम है। मेरी माँ ने मेरे हाथ चूमकर ये बात कही थी तो मेरा दिल जोर से धड़क उठा था। मैं बहुत ज्यादा खुश हुआ, मगर मेरी पत्नी के चेहरे पर कोई खुशी के असर दिखाई नहीं दे रहे थे। उसने तो अपना सर झुका रखा था। वे बहुत ही परेशान लग रही थी। मैंने अपनी पत्नी से पूछा, ममता, क्या तुम्हें औलाद की खुशी नहीं हुई है? मैंने उससे सवाल किया तो वह सर झुकाकर अपने कमरे में चली गई। तो मेरी माँ कहने लगी, बहू शर्मा गई है, मगर ये तो मैं ही जानता था कि ममता शर्माने से ज्यादा परेशान लग रही थी। उसने मुझे कोई बात नहीं कही थी, मगर मैं उसकी आंखों को देखकर जान गया था कि ममता काफी परेशान है। ममता की परेशानी की वजह मालूम नहीं थी। मैंने चुपचाप माँ के साथ खुशी तो मना ली थी, मगर पत्नी ममता की वजह से दिल बहुत उदास हो गया था। मैं उसके कमरे में गया और देखा तो वह गुसल खाने में जा चुकी थी। मुझसे बात तक नहीं कर रही थी, यूं नजरें चुराती जैसे मैं उसका बहुत बड़ा मुजरिम हूँ। मुझे ममता की ये बात पसंद नहीं आई थी, मगर इतनी बड़ी खुशी के मौके पर मैं उसे डांटना फटकारना नहीं चाहता था। मैं चुपचाप उसका इंतजार करने लगा। थोड़ी देर के बाद वह कमरे से बाहर आई। मैंने उससे पूछा, क्या तुम्हें इस आने वाले बच्चे की खुशी नहीं हो रही? तो वह कहने लगी, मैं बहुत खुश हूँ अशोक, आप बिना वजह ज्यादा सोच विचार मत कीजिए। ममता की बात पर यकीन तो कर लिया था, मगर ये बात मेरे दिल को चुभ सी गई थी। मैं समझ नहीं पा रहा था ममता को क्या बात बुरी लग गई है और कौन सी बात अच्छी लगी है। मैं चुपचाप बस अपनी माँ के तेवर देख रहा था, क्योंकि अब वही थी जो मुझसे ज्यादा बात कर रही थी। मेरी पत्नी चुप हो गई थी। तभी माँ ने मुझसे कहा कि बेटे, मुझे 15,000 रुपए दे दे। डॉक्टर ने मुझसे मांगा है कि तुम्हारी पत्नी को पूरे 9 महीने तक बकरे की मीट का सूप पिलानी है। जब तक ये नहीं पिएगी, उसके अंदर जान नहीं आएगी। तुम ये देखते नहीं कि तुम्हारी पत्नी कितनी थकी थकी रहती है, उसे खून की कमी है। जब तक ये मीट नहीं खाएगी, तब तक उसके बदन में खून नहीं बनेगा। इसलिए मैं चाहती हूँ कि मैं उसके लिए ताजा बकरे का मीट लेकर आऊं और उसका सूप बनाकर उसको पूरे महीने पिलाऊंगी। तभी तो उसकी औलाद भी सेहतमंद पैदा होगी। माँ की बात सुनकर मुझे अजीब सा लगने लगा था।
माँ एकदम से कैसे बदल गई थी, जबकि वह तो अपनी बहू के बारे में इतनी परवाह नहीं करती थी। मगर आज कहने लगी कि मैं अपनी बहू के लिए बाजार से ताज़ा बकरे का मीट लेकर आऊंगी। ये वही माँ थी जो अपनी दूसरी बहू से कहती थी कि हमने भी अपने जमाने में बच्चे पैदा किया है, मगर कभी आराम करने की इच्छा नहीं हुई थी। आज वही माँ मेरी पत्नी से कह रही थी, बेटा तुम आराम करना, तुम्हें किचन में आने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे लिए खाना वगैरह मैं खुद पकाऊंगी। माँ की इस बात ने मुझे और ज्यादा हैरान कर दिया था। मेरी माँ तो इतनी नरम दिल नहीं थी, वह अपनी बहू से ये सब कह देती कि मैं तुम्हें खाना बेड पर ही परोसूंगी। लेकिन अब तो माँ के तेवर ही बदल चुके थे। कहने लगी कि मैं अपनी बहू का खुद ख्याल रखा करूंगी, इसी वजह से तुम्हें फिक्र करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। माँ की बातें मुझे अजीब तो लग रही थी, मगर मैं नजरअंदाज कर रहा था। खैर उसी टाइम माँ ने मुझसे 15,000 रुपए ले लिए और बाजार चली गई। और मेरी माँ के बाजार जाने के बाद मैंने भी ममता से बहुत बात करने की कोशिश की थी, मगर ममता कुछ अजीब सा व्यवहार दिखा रही थी। लगता था वो मुझसे कुछ छुपा रही हो या फिर बताना ही नहीं चाहती हो। लेकिन मैंने उसे ज्यादा करके परेशान नहीं करना चाहा था। मेरे दिल में एक ही बात थी कि ममता अपनी मर्जी से अपनी जिंदगी बिता रही है, खुश है, और इसी तरह हमारा आने वाला बच्चा भी सेहतमंद होगा। बस मेरी इतनी सी आरजू थी। मैंने ममता से कोई बात नहीं की थी। शाम का टाइम था, 5 बज रहे थे जब घर के दरवाजे पर किसी की आने की आहट हुई। उस टाइम माँ अंदर दाखिल हुई थी। उन्होंने बड़ा सा काले रंग का पन्नी पकड़ा हुआ था। मैंने पूछा, माँ ये क्या चीज है? बेटे मैं मीट लेकर आई हूँ तुम्हारी पत्नी के लिए, आखिर उसका भी तो ख्याल रखना है। मेरी माँ ने बड़े मक्काराना अंदाज में ये बात कही थी। माँ के बारे में ऐसे शब्द कहते हुए मुझे खुद शर्म आ रही थी, मगर पता नहीं क्यों मेरी माँ वाकई उन दिनों बहुत मक्कार और चालाक लगने लगी थी। उनके हर एक अंदाज से तेजी छलकती हुई नजर आ रही थी। खैर मैं चुप हो गया था। मेरी माँ ने वह काले रंग का पन्नी ऊपर वाले डीप फ्रिज में रखते हुए मुझसे सख्ती से मना कर दिया था कि मीट और कोई नहीं खाएगा। ये मीट मैंने सिर्फ अपनी बहू के लिए लेकर आई हूँ, वही उस मीट को खाएगी। तुम लोगों के लिए मैं अलग से मुर्गे का मीट बना दूंगी, पर ये बहू खाएगी। उसका ख्याल बेटी से बढ़कर रखना होगा, वरना लोग क्या कहेंगे कि हम अपनी बहू की इज्जत कदर नहीं करते। माँ बड़ी अलग तरह की बातें कर रही थी। मीट फ्रिज में रखने के बाद उन्होंने सभी को ये बात बता दी थी कि मीट कोई नहीं खाएगा सिवाय ममता के, क्योंकि ममता ने बच्चा पैदा करना है, इसलिए मीट उसे ही खाना जरूरी है। डॉक्टर की खास बताई हुई चीज है, ताजा और महंगा वाला मीट लेकर आई हूँ। माँ की इस बात से मुझे विश्वास और भरोसा तो नहीं था। मेरी माँ कभी भी महंगी चीज नहीं लाया करती थी। फिलहाल दिन यूं ही बीतने लगे थे, मगर अगले ही दिन माँ ने मुझे हैरान कर दिया था। उस मीट की सूप बनाने लगी, और जबकि उन्होंने हम सबको किचन में आने से भी मना कर दिया था। खबरदार कोई भी किचन तक नहीं आएगा। मैंने भी इस बात का कोई भी ऐतराज नहीं किया, क्योंकि फिलहाल ये सारी चीज माँ हमारे भले के लिए ही कर रही थी। उस दिन हमारे घर में बहुत बेचैनी सी थी। माँ ने मीट पका दिया, पकाकर खाने की मेज पर रखा और हम सबको बुलाने लगी, मगर पता नहीं क्यों वह मीट मुझे अजीब सा ही लग रहा था। माँ ने मेरी पत्नी को खास तौर पर वह मीट खाने को कहा था, मगर मुझे उसे देखकर बड़ी घिन महसूस हो रही थी, क्योंकि मीट तो मैं भी खाता था, पर वह अजीब सा ही लग रहा था। मेरी पत्नी ने भी ये बातें उनसे समझाने की बहुत कोशिश की थी। मीट खाने का मेरा मन नहीं है, मगर माँ जिद पर अड़ी थी। क्यों, क्या हो गया है बेटा? मैं तुम्हारे लिए इतनी परेशानी से बनाया है, इतना महंगा मीट लेकर आई हूँ और तुमसे खाया नहीं जा रहा। आजकल के बच्चों की अजीब सी तबीयत हो गई है, सही चीज खाते नहीं और गलत चीज सुबह शाम खाते रहते हैं, जो कि सेहत के लिए ठीक नहीं होता। माँ का लंबा चौड़ा भाषण सुनने के बाद में बेचारी ममता किसी तरह कड़वा घूंट भर कर मीट का सूप पीने लगी। मुझे ममता पर तरस भी आ रहा था, मगर माँ के डराने और धमकाने पर मजबूर हो गई थी। मैं उन्हें भी कुछ नहीं कह सका था। चुपचाप ममता ने भी वह सूप खत्म कर ली थी, मगर उसके बाद उसके तेवर फिर से बदल गए थे। कमरे में हम लोग गए तो ममता के चेहरे पर सख्त नाराजगी के असर दिखाई दे रहे थे। ममता कहने लगी, मेरी तबीयत खराब हो रही है, मुझे डॉक्टर के पास जाना है, लगता है मुझे उल्टियां आ जाएगी, मेरे पेट में जलन हो रही है। ममता की बातें सुनकर मैं परेशान हो गया था, मगर माँ बाहर खड़ी ये सारी बातें सुन रही थी। माँ ने मेरी पत्नी को तसल्ली देते हुए कहा, ऐसा कुछ नहीं है बेटा, उसका शुरू का दिन है। इन दिनों औरतों की तबीयत वैसे भी खराब रहती है, बात बात पर डॉक्टर के पास जाओगी तो तुम्हें वहम हो जाएगा, इसलिए अच्छा है कि बस अपना ख्याल रखो, आराम करो, तुम कुछ ही देर में ठीक हो जाओगी। मेरी पत्नी ममता फिर चुप हो गई थी। उसका बस नहीं चल रहा था कि वो भागकर डॉक्टर के पास पहुंच जाए, लेकिन वो फिर भी चुप हो गई थी। इंसान ज्यादा देर तक अपने जिस्म की तकलीफ बर्दाश्त नहीं कर सकता। यही हफ्ता बीता था कि मेरी पत्नी की तबीयत और ज्यादा ही खराब रहने लगी थी।
उसे इतनी तकलीफ होती थी कि वो बिस्तर पर आराम से सो नहीं सकती थी। बार बार मुझसे कहती कि डॉक्टर के पास चलना है। अगर मैं डॉक्टर के पास नहीं गई तो मैं मर जाऊंगी। भगवान, तुम्हें मेरी फिक्र नहीं है। तुम मेरे पति होकर मेरी बात पर यकीन नहीं कर रहे हो। आपको आखिर क्या हो गया है? मैंने अपनी पत्नी की बातें सुनी तो मेरे अंदर एहसास जाग उठा था। मैं उसकी तकलीफ और बातें जान गया था। तभी मैंने उसे गाड़ी में बिठाया और कहा कि चलो, आज मैं तुम्हें अस्पताल ले जाकर ही रहूंगा। माँ ने मुझे बहुत मनाया मगर मैं नहीं रुका, क्योंकि ये हमारी जाति और पर्सनल मामला था। इसमें उनका बोलना जायज नहीं था। हम लोग गाड़ी में बैठे। मेरी पत्नी के सांस बहुत तेज फूल रहा था। उसे अस्पताल लेकर गया। मैंने अपनी पत्नी का डॉक्टर के पास चेकअप करवाया। पता चला कि मेरी पत्नी डिप्रेशन और बेचैनी का शिकार थी, जिसकी वजह से हमारे बच्चे को भी नुकसान हो सकता था। डॉक्टर ने और ज्यादा बताया कि मेरी पत्नी के खून में चर्बी बढ़ने लगी है। उसके लिए हमें अब कम चर्बी वाला खाना खाना होगा और साथ ही साथ थोड़ी बहुत एक्सरसाइज भी करनी चाहिए। ये बात सुनकर मैं बहुत परेशान हो गया था, क्योंकि मेरी पत्नी तो पहले से काफी तंदुरुस्त और स्वस्थ थी और सीधी सादी थी। कभी उसे कोई ऐसी वैसी शिकायत नहीं हुई थी, मगर अब उसके बदन में चर्बी बढ़ने लगी थी। ये बात बड़ी खतरनाक थी। अब मैं घर आया तो मेरी माँ मेरा इंतजार कर रही थी। मुझे देखते ही कहने लगी, क्या बताया तुम्हारे डॉक्टर ने? तुम लोगों को भगवान पर विश्वास नहीं, अपनी माँ पर विश्वास नहीं है। तुम जैसे लोग सिर्फ और सिर्फ बर्बाद होते हो। अब देख लेना, मुझसे ये बात शर्त लगा के तुम्हारा बच्चा तुम्हारे लिए ठीक साबित नहीं होगा। उसे पैदा तो होने देता, उसे दुनिया में तो आने देता। तुम पछताओगे। अपनी माँ की बातों को तुमने नकारा है, उसके लिए तुम बुरी तरह से पछताओगे। तुम्हें अभी समझ नहीं आ रही है कि तुम किस बुरे रास्ते पर चल पड़े हो, लेकिन एक बार तुम्हारी अपनी औलाद इस दुनिया में आ जाए तो तुम्हें समझ आ जाएगी कि तुमने कितनी बड़ी गलती की है। अपनी माँ की बातों को तुमने धुतकारा है, तुमने कितना बुरा काम किया है। माँ का व्यवहार तो पूरा का पूरा बदल चुका था। अब मैं यही उम्मीद कर रहा था माँ कम से कम अब 1-2 हफ्ता तो बात नहीं करेंगी, क्योंकि जब भी उन्हें ज्यादा गुस्सा आता था तो फिर 1-2 हफ्ते वो बात नहीं करती थी। अब खाना पीना भी सब कुछ अलग कर लेती थी, हमारे साथ बैठकर खाना भी नहीं खाती थी। मगर इस बार ये सब कुछ उल्टा ही दिखाई दे रहा था। रात होते ही मेरी माँ फिर से मीट का सूप लेकर आई और मेरी पत्नी को देने लगी। बोली, बेटा उस टाइम गुस्से में थी, मैंने जो भी बोला उस पर शर्मिंदा हूँ। तुम अपना ख्याल रखो, हमारे आने वाले बच्चे का ख्याल रखो तो बहुत खुशी होगी। हमारे घर में एक नया मेहमान आ जाएगा। हम कोई भी ऐसी बात नहीं करेंगे जिससे तुम्हें परेशानी हो। माँ का बदलता हुआ व्यवहार देखकर मैं परेशान भी था और हैरान भी था। मैंने उस टाइम तो उन्हें कुछ भी नहीं कहा, मगर अब मुझे उन पर शक बढ़ चुका था। मैं अपनी माँ का पीछा करने लगा, उन पर नजर रखने लगा। अब मुझे पता चल गया था कि ज्यादातर टाइम वो घर से बाहर बिताती थी, काफी देर तक घर से बाहर गायब रहती थी। इस बात ने मुझे और ज्यादा चौंका कर रख दिया था। अब मेरी माँ के बारे में मेरे दिमाग में गलत सोच उभर कर आ रहे थे। फिर मेरी पत्नी ममता मुझे और कोई बात भी नहीं बताती थी। मैं उसके जरिए से भी कोई जानकारी नहीं ले पा रहा था, इसलिए जो करना था मुझे खुद ही करना था। इसलिए अब मैं अपनी माँ पर गहरी नजर रखे हुए था। शाम का 7 बजने का टाइम था। मामूली के हिसाब से घर में सब चहल पहल सी थी। माँ हमेशा घर से इसी टाइम गायब होती थी जब घर में ज्यादा लोगों का चहल पहल होता। किसी को माँ का ख्याल नहीं आए, कोई ना कोई किचन संभाल लेता और बाकी जिम्मेदारियां भी निपटा लिया करती थी। माँ को किसी का ख्याल नहीं आता था। 7 बजे करीब माँ हम सब से आंख बचाकर अपने कमरे में चली गई थी। मैं उन पर नजर रखे हुए था। जब वह बाहर निकली तो खाली हाथ नहीं थी। उनके पास एक छोटा सा बैग था जिसको उन्होंने अपनी साड़ी के पल्लू में छुपा रखा था। मैंने माँ पर बार बार नजर रखे हुआ था। बाकी मैं अपनी माँ को शक की नजरों से देख रहा था। वे दरवाजे तक आते हुए उन्होंने कोई 4-5 बार पलटकर बाहर देखा होगा, कहीं कोई मुझे देख न ले। घर से बाहर निकलते ही उन्होंने उस बैग को खोला और उसमें से एक अलग कलर की चुन्नी निकालकर अपने साड़ी के ऊपर ओढ़ लिया था। वह बिल्कुल रेड कलर का था। माँ दबे कदमों में चलने लगी थी। मैं अपनी माँ का पीछा करने लगा था, क्योंकि मैं उन लोगों में से बिल्कुल भी नहीं था जो जुल्म करती और मैं चुप हो जाऊं। उनका पीछा करते करते मैं काफी दूर आ गया था। मुझे लगने लगा था जैसे मैं अपने घर से करीब 3-4 किलोमीटर दूर आ गया हूँ। माँ भी बड़ी तेजी से चलती जा रही थी। पहले तो मैं थक हार कर उनके पास जाने ही वाला था, पूछने लगा था अब वे कहाँ जा रही हैं, मगर यूं तो मेरी माँ अपना जुर्म कभी भी नहीं बताती। तभी मैंने देखा कि वे एक झोपड़ी के अंदर दाखिल हो रही थी। सामने का मंजर देखकर मेरे कदमों तले से जमीन निकल गई थी। झोपड़ी के जमीन पर एक गधा लेटा हुआ था, जिसे शायद अभी अभी बलि दिया गया था। माँ ने वहां पहुंचते ही उस आदमी को बुलाया और कहा कि जल्दी से मुझे 5 किलो मीट इस पन्नी में डालकर दे दो। बाकी का मीट मैं खरीद तो नहीं सकती, लेकिन तुम्हें उसके पैसे जरूर दे दूंगी ताकि तुम्हारा नुकसान ना हो। फिलहाल तो तुमने मेरे लिए
अपना इतना कीमती जानवर बलिदान दे दिया है। तुम्हें इस जानवर से तो बहुत सारे काम हो सकते थे, लेकिन तुमने मेरी वजह से इस जानवर की बलि दी है। मैं तुम्हारे इस मेहनत को खराब नहीं जाने दूंगी। माँ ने उस आदमी को कहा तो वह कहने लगा, कोई बात नहीं, आपने पहले भी मुझे 2 जानवरों को पैसा फालतू दिया है, तो मैं माता जी आपके लिए इतना तो कर सकता हूँ। आप आराम से और तसल्ली से लेकर जाइए और बाकी के मीट की चिंता छोड़ दीजिए। जाइए, आप अपने मकसद में कामयाब हो जाइए। और माता जी, मुझे आपकी जुबान पर विश्वास है। मैंने ये सब देखा तो मेरे तेवर ही बिगड़े हुए थे। मुझे अपनी माँ पर गुस्सा आने लगा था। मैंने जल्दी से उस झोपड़ी में पहुंच गया और तेज आवाज में माँ को बुलाया। मुझे देखकर माँ का रंग बिल्कुल फीका पड़ गया था। उनके सर पर जैसे लग रहा था आसमान ही गिर पड़ा हो। मुझे देखकर माँ हड़बड़ा गई, बेटा तुम यहाँ कैसे आए हो? फिलहाल उन्होंने अपने आप को काफी संभालते हुए और घबराते हुए काबू पाने की कोशिश कर रही थी, मगर मैं भांप चुका था उन्हें और उनको अपने रंगे हाथों पकड़े जाने का एहसास सता रहा था। नजरें झुकी हुई थी, मगर शब्द में अहंकार बाकी था। बेटा, मैं तो ये गधे का मीट देखने आई थी। मैं तो सिर्फ इसलिए आई कि मैं अपने कुत्ते के लिए मीट खरीदने आई हूँ। तुम्हें तो पता है कि बाजार में मीट कितना महंगा है। माँ, अब मैंने सब कुछ देख लिया है, तो बेवकूफ किसी और को बनाना। मैंने उनकी आंखों में आंखें डालकर देखते हुए कहा। वह भी मुझ पर झपट पड़ी। हाँ, तो तुम्हें क्या लगता है मैं तुम लोगों को बकरे का मीट खिलाऊंगी? मेरी मत मारी गई है। इस महंगाई के दौर में तुम्हारी पत्नी के लिए इतना महंगा मीट लेकर आऊं? तुम मुझे घर चलाने के लिए 1 कौड़ी नहीं देते हो। 10,000 रुपए भी तुमने अपनी पत्नी के नाम पर निकाला था। क्या ये तुम्हारी पत्नी को उसी 10,000 रुपए में बकरे का मीट खिलाती? मैं तुम्हें पागल दिख रही हूँ क्या? वह भी तुम्हारी पत्नी के लिए बकरे की मीट लेकर आती। शर्म नहीं आती तुम्हें? माँ की बातें सुनकर मेरा तो पारा हाई हो गया था। माँ इस तरह से क्यों बात कर रही थी? मैंने आपको कब पैसे देने से मना किया? आप जो कुछ भी कर रही हैं आप अपनी नफरत की वजह से। इसमें मेरा या और मेरी पत्नी की कोई गलती नहीं है। क्या आपको भगवान से डर नहीं लगता? आपने जो भी कहा और किया उसकी उम्मीद आपसे बिल्कुल भी नहीं थी। बजाय अपनी गलती मानने के माँ मुझ पर ही चढ़ दौड़ी थी। बेटा, अभी तुम देख लेना कि भगवान तुम्हें कैसे दिन दिखाता है। तुम्हारी पत्नी जो बच्चा पैदा करेगी ना, वह गधे का ही बच्चा होगा, इंसान का नहीं होगा। मैंने उसे गधे का मीट खिलाया है। तुम पर अब भगवान की शराप होगी। तुमने अपनी माँ को झूठा साबित कर रहे हो ना। मैं तुम्हारे और उसके भले के लिए ये सब कर रही थी और तुमने बीच में टोक लगाकर ये सारी तपस्याएं भंग कर दी हैं। मैं तुम्हारी पहली औलाद से अपने अंदर शक्ति लाना चाहती थी, लेकिन तुम्हें क्या? तुम्हें तो अपनी पत्नी और अपने बच्चे की पड़ी है। तुम्हें अपनी माँ से क्या लेना देना है? तुम अपनी पत्नी को ही ऊपर रखते हो। अब देख लेना, अब तुम्हारा कोई खूबसूरत बच्चा नहीं होगा। इतना बदसूरत होगा कि दुनिया उसको देखेगी नहीं। ये कहकर माँ वहां से उल्टे कदम खड़ी हो गई थी। मेरा भी दिल कांप उठा था। मैंने माँ से बदतमीजी कर दी थी, कहीं कोई बद्दुआ ना दे दे। मैं भी माँ के पीछे पीछे सर झुकाकर चल पड़ा। दिल में एक डर था कि ये मैं क्या कर बैठा हूँ। अपनी माँ से ही लड़ बैठा। क्या करता, उन्हें हरकत ही ऐसी की थी। मेरी भी बर्दाश्त खत्म हो गई थी। मैं जल्दी से अपने घर पहुंचा। मेरी पत्नी बहुत तकलीफ से तड़प रही थी। मैं उसे भी यूं नहीं देख सकता था। मैंने उसे पूछा तो वह कहने लगी, बहुत घबरा रही हूँ। जी चाहता है मैं अपनी मौत अपने हाथों से कर दूं। मैं इस दुनिया से अपनी मोह माया त्याग कर जाना चाहती हूँ। अपने आप को खत्म कर देना चाहती हूँ। मुझसे अपनी पत्नी की हालत देखी नहीं गई। मैं तो बस 2 पहियों के बीच पिसकर रह गया था। खैर, मैंने गाड़ी मंगवाई और अस्पताल में जैसे ही हम लोग पहुंचे तो मेरी माँ भी मेरे साथ गई थी, मगर बजाय अपनी गलती पर शर्मिंदा होने के वह अभी भी अपनी बात पर अटल थी। मैंने माँ से कहा कि माँ, मेरे लिए भगवान से प्रार्थना कीजिए। माँ मुझसे बड़ी गुस्सा और नाराज दिख रही थी। बार बार वह कह रही थी कि तूने मेरी तपस्या को भंग की है। अब तू बहुत पछताएगा। थोड़ी ही देर में तू किसी और के मुंह दिखाने लायक नहीं रह पाएगा। भगवान की तुझे ही हाय लगेगी। तेरा ऐसा बच्चा पैदा होगा जिसे देखकर दुनिया कांप उठेगी। मैं तो हमेशा इसी बात से डरता था, माँ बाप की बद्दुआ लग जाती है, मगर उस दिन मुझे पहली बार एहसास हुआ भगवान भी इंसाफ करता है। वह बार बार इंसाफ करता है। भगवान भी उसी की सुनता है जो हक और इंसाफ की बात करता है। मेरी माँ ने मेरी पत्नी को नफरत के आग में गधे का मीट खिलाया था और अब शायद वह हम लोगों का तमाशा देखना चाहती थी। मगर अजीब बात तो ये हुई, जिस दिन हमारा बच्चा पैदा हुआ था उस दिन अस्पताल में मेरी माँ ने रोना धोना डाल रखा था। जब सब लोग माँ के पास पहुंचे तो वह अपना पाँव पकड़कर बैठी हुई थी। उन्हें किसी जहरीले जानवर ने काट लिया था। अस्पताल में इतना जहरीला कीड़ा कहाँ से आया जिससे मेरी माँ का पूरा पाँव नीला पड़ गया था। इतना जहर फैल गया था कि मेरी माँ के पाँव को ही काटना पड़ा, वरना शायद उनकी जान चली जाती। भगवान इंसाफ करने वाला है। जो कदम बुराई के लिए चलकर गए थे भगवान ने उन्हें सजा भी दे दिए थे।
मगर मेरी माँ को अभी भी अकल नहीं आई थी। वह कह रही थी ये सब कुछ तुम्हारी लापरवाही के वजह से हुआ है, जबकि मैं समझता हूँ कि भगवान का श्राप था मेरी माँ पर, क्योंकि वह एक मासूम सी जान के पीछे पड़ी हुई थी और अपने आप को न जाने वह क्यों शक्तिशाली बनाना चाहती थी और वो मेरे पहले औलाद को खा जाना चाहती थी। और ये सब वो किसी ढोंगी बाबा के कहने पर कर रही थी। ये सब अपने आप को शक्तिशाली बनाने के चक्कर में वह गलत रास्ते को अपना बैठी थी। मेरी माँ एक साहसी और मेहनती औरत थी, पर अब वह अपने आप को गलत रास्ते पर ले गई थी। अगर माँ की शराब मुझे लगनी होती और सजा मिलनी होती तो मेरा बच्चा सेहतमंद क्यों पैदा होता? शायद वह अपाहिज या लंगड़ा लूला पैदा होता, लेकिन मेरा बच्चा तो बहुत खूबसूरत और बहुत सेहतमंद पैदा हुआ था। भगवान की कृपा है कि उसने मुझे सब्र का फल दिया और गुनहगार को सजा भी मिल गई थी। मैं अपनी माँ को अभी भी बहुत प्यार करता हूँ, क्योंकि वो बहुत अच्छी औरत थी और वह एक गलत दिशा में चली गई थी। मैं अपनी माँ की अभी भी सेवा करना चाहता हूँ, लेकिन मेरी माँ का दिमाग उसी ढोंगी बाबा ने पूरी तरह से वॉश कर दिया है। इस वजह से मेरी माँ मुझे ही दोषी समझती हैं। अब मैं आप लोगों से पूछता हूँ कि मैं अपनी माँ को कैसे समझाऊं और उनका दिमाग फिर से कैसे वॉश करूं? मुझे अपनी माँ से अभी भी डर लगता है, क्योंकि मेरे बच्चे के लिए वह खतरा साबित हो सकती हैं, क्योंकि उनका दिमाग ढोंगी बाबा ने पूरी तरह से वॉश कर रखा है। अब आप लोग बताइए, मुझे इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए? क्या मुझे अपनी माँ को अकेला छोड़ देना चाहिए या फिर मैं अपनी पत्नी और बच्चों को छोड़कर अपनी माँ की सेवा करूं? मुझे आप लोगों के विचार की बहुत ज्यादा जरूरत है। मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। मैं बहुत परेशान आदमी हूँ। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं हम अपनी कल की एक नई दिलचस्प कहानी के साथ। मुझ पर सदा अपना प्यार और स्नेह बनाए रखें। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार दोस्तों।